सुग्रीव की इस आज्ञा के अनुसार जब मुख्य मुख्य वानर जलते दीप दंड हाथ में लिए नगर द्वार पर डट गए, तब रावण को बड़ा क्रोध हुआ। क्रोध से भरे हुए रावण ने कुंभकर्ण के दो पुत्र कुंभ और निकुंभ को बहुत से राक्षसों के साथ भेजा। रावण की आज्ञा से युपाक्ष, शोणिताक्ष, प्रजंग और कंपन भी कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों के साथ साथ युद्ध के लिए निकले। वीर राक्षस हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए बार बार गर्जना करते हुए लंकापुरी से बाहर निकले। राक्षसों की उस दुर्जय सेना को आती देख वानर सेना आगे बढ़ी और उच्च स्वर से गर्जना करने लगी। राक्षसों की विशाल सेना भी बड़े वेग से उछलकर शत्रु सेना की ओर उसी तरह अग्रसर हुई जैसे पतंग आग पर टूट पड़ते हैं। युद्ध की इच्छा वाले वानर उन्मत्त से होकर वृक्षों, पत्थरों और मुक्कों से निशाचरों को मारते हुए उन पर टूट पड़े। इसी प्रकार निशाचर भी अपने तीखे बाणों से सामने आए हुए वानरों के मस्तक सहसा काट काट कर गिराने लगे। वानरों ने भी दांतों से राक्षसों के कान काट लिए, मुक्कों से मार मार कर उनके मस्तक विदीर्ण कर दिए और शिलाओं के प्रहार से उनके अंग भंग कर दिए। इसी प्रकार राक्षसों ने भी मुख्य मुख्य वानरों को अपनी तीखी तलवारों से सर्वथा घायल कर दिया। उस समय वानरों और राक्षसों में बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। शस्त्र गिर जाते, कवच और अस्त्र शस्त्र छूट जाते, बड़े बड़े भाले ऊंचे उठे दिखाई देते तथा मुक्कों, शूलों, तलवारों और भालों की मार होती थी। उस युद्ध में राक्षस 10-10 या 7-7 वानरों को एक साथ मार गिराते थे और वानर भी 10-10 या 7-7 राक्षसों को एक साथ धराशाही कर देते थे। राक्षसों के वस्त्र खुल गए, कवच और ध्वज टूट गए तथा राक्षसी सेना को रोककर वानरों ने सब ओर से घेर लिया। जब वीर जनों का विनाश करने वाला वह घोर घमासान युद्ध चल रहा था, उस समय अंगद संग्राम के लिए उत्सुक होकर वीर कंपन का सामना करने के लिए आए। कंपन ने अंगद को ललकार कर बड़े वेग से उनके ऊपर पहले गदा का प्रहार किया। इससे अंगद को बड़ी चोट पहुंची और वे कांप कर बेहोश हो गए। फिर चेत होने पर अंगद ने एक पर्वत शिखर उठाकर उस राक्षस पर दे मारा। उस प्रहार से पीड़ित हो कंपन पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कंपन को मारा गया देख राक्षस शोणिताक्ष ने तुरंत ही अंगद पर धावा किया। उसने शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ तीखे बाणों द्वारा उस समय अंगद को चोट पहुंचाई, परंतु वीर अंगद ने उस राक्षस के धनुष, रथ और बाणों को कुचल डाला। तदनंतर निशाचर शोणिताक्ष ने कुपित हो तत्काल ही ढाल और तलवार हाथ में ले ली तथा वह बिना सोचे विचारे रथ से कूद पड़ा। इतने में ही बलवान अंगद ने शीघ्रता पूर्वक उछलकर उसे पकड़ लिया और उसकी तलवार छीनकर सिंहनाद किया। फिर वालीपुत्र अंगद ने उस राक्षस के कंधे पर तलवार का वार करके उसके शरीर को इस तरह चीर दिया मानो उसने यज्ञोपवीत पहन रखा हो। इसके बाद वालीपुत्र ने उस विशाल खड़ग को लेकर बारंबार गर्जना करते हुए दूसरे शत्रुओं पर धावा किया। इतने ही में राक्षस प्रजंग को साथ लिए निशाचर युपाक्ष ने कुपित हो रथ के द्वारा अंगद पर आक्रमण किया। इसी बीच राक्षस वीर शोणिताक्ष ने अपने आप को संभाल कर लोहे की गदा उठाई और अंगद का ही पीछा किया। शोणिताक्ष और प्रजंग दोनों राक्षसों के बीच कपि श्रेष्ठ अंगद वैसे ही शोभा पा रहे थे जैसे दोनों विशाखा नक्षत्रों के बीच में पूर्ण चंद्रमा सुशोभित होते हैं। उस समय महेंद्र और द्विविद अंगद की रक्षा के लिए उनके निकट आकर खड़े हो गए। उन 3 वानर सेनापतियों तथा उन 3 प्रमुख राक्षसों में रोंगटे खड़े कर देने वाला महान युद्ध छिड़ गया। उन तीनों वानरों ने रणभूमि में वृक्ष ले लेकर निशाचरों पर चलाए, परंतु महाबली प्रजंग ने अपनी तलवार से उन सब वृक्षों को काट गिराया। तत्पश्चात उन वानरों ने उन राक्षसों के रथों और घोड़ों पर वृक्ष तथा पर्वत शिखर चलाए, परंतु महाबली राक्षस युपाक्ष ने अपने बाणों से उनके टुकड़े टुकड़े कर डाले। महेंद्र और द्विविद ने जिन जिन वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर उन राक्षसों पर चलाया था, उन सबको राक्षस शोणिताक्ष ने गदा मारकर बीच में ही तोड़ डाला। तत्पश्चात राक्षस प्रजंग ने एक बहुत बड़ी तलवार लेकर वालीपुत्र अंगद पर वेग पूर्वक आक्रमण किया। राक्षस वीर प्रजंग को निकट आया देख अंगद ने एक वृक्ष से उसकी बाह पर मारा। वालीपुत्र के उस आघात से वह तलवार छूटकर
पृथ्वी पर जा गिरी। तब निशाचर प्रजंग ने अंगद के ललाट में बड़े जोर से मुक्का मारा, जिससे अंगद को 2 घड़ी तक चक्कर आता रहा। इसके बाद होश में आने पर कपि श्रेष्ठ अंगद ने राक्षस प्रजंग को ऐसा घूसा मारा कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। रणभूमि में अपने चाचा प्रजंग के मारे जाने पर यूपाक्ष की आंखों में आंसू भर आए। राक्षस यूपाक्ष के बाण नष्ट हो चुके थे, इसलिए तुरंत ही रथ से उतरकर उसने तलवार हाथ में ले ली। दोस्तों, राक्षस यूपाक्ष को आक्रमण करते देख वीर वानर द्विविद ने कुपित हो बड़ी फुर्ती के साथ उसकी छाती में चोट की और उसे बलपूर्वक पकड़ लिया। भाई को पकड़ा देख महाबली राक्षस शोणिताक्ष ने द्विविद की छाती में गदा मारी। शोणिताक्ष की मार खाकर महाबली द्विविद विचलित हो उठे। तत्पश्चात द्विविद ने झपट कर राक्षस शोणिताक्ष की गदा छीन ली। इसी बीच वानर वीर मैंद भी द्विविद के पास आ गए और उन्होंने राक्षस यूपाक्ष की छाती में एक थप्पड़ मारा। वे दोनों वेगशाली राक्षस शोणिताक्ष और यूपाक्ष उन दोनों वानर मैंद और द्विविद के साथ सम्रांगण में बड़ी तेजी से छीना झपटी और पटका पटकी करने लगे। पराक्रमी द्विविद ने अपने नखों से राक्षस शोणिताक्ष का मुंह नोच लिया और उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक कर पीस डाला। तत्पश्चात अत्यंत क्रोध से भरे हुए वानर श्रेष्ठ मैंद ने यूपाक्ष को अपनी दोनों बाहों से इस तरह दबाया कि वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इन प्रमुख वीरों के मारे जाने पर राक्षस सेना व्यथित हो उठी और भागकर उसी ओर चली गई जहां कुंभकर्ण का पुत्र युद्ध कर रहा था। वेग से भागकर आती हुई उस सेना को देख कुंभ ने सांत्वना दी। दूसरी ओर महापराक्रमी वानर युद्ध में सफल होने के कारण जोर जोर से गर्जना करने लगी। राक्षस सेना के बड़े बड़े वीरों को मारा गया देख राक्षस कुंभ ने रणभूमि में अत्यंत दुष्कर कर्म करना आरंभ किया। वह श्रेष्ठ धनुर्धर था और युद्ध में चित्त को अत्यंत एकाग्र रखता था। उसने शरीर को विदीर्ण करने में समर्थ बाणों को बरसाना आरंभ किया। उसने अपने बाणों द्वारा द्विविद को घायल कर दिया। राक्षस कुंभ के बाण से सहसा आहत होकर पर्वत के समान वानर द्विविद व्याकुल हो उठे और छटपटाते हुए पांव फैलाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस महासमर में अपने भाई को घायल होकर गिरा देख वानर मैंद बहुत बड़ी शिला उठाकर वेग पूर्वक दौड़े और वह शिला उन्होंने राक्षस कुंभ पर चला दी, परंतु कुंभ ने 5 बाणों द्वारा उस शिला को टूक टूक कर दिया। फिर एक दूसरे बाण द्वारा वानर मैंद की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। राक्षस कुंभ के उस प्रहार से मैंद के मर्म स्थान में भारी आघात पहुंचा और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वानर मैंद और द्विविद वालीपुत्र अंगद के मामा थे। उन दोनों वीरों को घायल हुआ देख वानर अंगद राक्षस कुंभ के ऊपर बड़े वेग से टूटे। उन्हें आते देख कुंभ ने लोहे के बने हुए 5 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। फिर बहुत से बाण मारकर राक्षस कुंभ ने वालीपुत्र अंगद को बींध डाला। उन सब बाणों के आघात को सहकर वीर अंगद ने उस राक्षस के मस्तक पर शिलाओं और वृक्षों की वर्षा कर दी, किंतु राक्षस कुमार कुंभ ने अंगद के चलाए हुए उन समस्त वृक्षों को काट दिया और शिलाओं को भी तोड़ फोड़ डाला। तत्पश्चात राक्षस कुंभ ने 2 बाणों से अंगद की भौहों में प्रहार किया, जिससे अंगद की भौहों से रक्त बहने लगा और उनकी आंखें बंद हो गईं। तब अंगद ने एक हाथ से रक्त से भीगी हुई अपनी दोनों आंखों को ढक लिया और दूसरे हाथ से पास ही खड़े हुए एक वृक्ष को पकड़ा। फिर छाती से दबाकर उस वृक्ष को उखाड़ लिया। वह वृक्ष बहुत विशाल था। उसे अंगद ने सब राक्षसों के देखते देखते बड़े वेग से कुंभ पर दे मारा, किंतु राक्षस कुंभ ने अपने 7 बाणों से उस वृक्ष के टुकड़े टुकड़े कर डाले। इससे अंगद को बड़ी व्यथा हुई। वाली कुमार अंगद घायल तो थे ही, गिरे और मूर्छित हो गए। दुर्जय वीर अंगद को पृथ्वी पर पड़ा देख श्रेष्ठ वानरों ने भगवान श्री राम को इसकी सूचना दी। तब भगवान श्री राम ने जामवान आदि प्रमुख वानर वीरों को युद्ध के लिए जाने की आज्ञा दी। भगवान श्री राम का आदेश सुनकर ऋक्षराज जामवान तथा श्रेष्ठ वानर सुषेण और वेगदर्शी कुपित हो राक्षस कुंभ पर टूट पड़े। उन वानर यूथपतियों को आक्रमण करते देख राक्षस कुंभ ने अपने बाण समूहों द्वारा उन सबको उसी तरह रोक दिया जैसे आगे बढ़ते हुए जल प्रवाह को मार्ग में खड़ा हुआ पर्वत रोक देता है। उन सब वानर समूहों को राक्षस कुमार कुंभ की बाण वर्षा से पीड़ित देख
वानरराज सुग्रीव ने अपने भतीजे अंगद को पीछे करके स्वयं ही रणभूमि में कुंभ पर धावा किया। महाकपि सुग्रीव बड़े बड़े वृक्ष उखाड़कर उस राक्षस पर फेंकने लगे, किंतु राक्षस शिरोमणि कुंभ ने अपने तीखे बाणों से उन सब वृक्षों को काट डाला। उस वृक्ष वृष्टि को कुंभ के द्वारा खंडित हुई देख सुग्रीव व्यथित नहीं हुए। वे उसके बाणों की चोट खाते और सहते हुए सहसा उछलकर राक्षस कुंभ के धनुष को छीनकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। यह दुष्कर कर्म करने के पश्चात उन्होंने कुंभकर्ण कुमार कुंभ से कुपित होकर कहा, निकुंभ के बड़े भाई कुंभ, तुम्हारा पराक्रम और तुम्हारे बाणों का वेग अद्भुत है। तुम प्रहलाद, बलि, इंद्र, कुबेर और वरुण के समान हो। राक्षसों के प्रति विनय अथवा प्रवणता तथा प्रभाव या तो तुम में है या रावण में। केवल तुमने ही अपने अत्यंत बलशाली पिता का अनुसरण किया है। जैसे जितेंद्रिय पुरुष को मानसिक व्यथाएं अभिभूत नहीं करती हैं, उसी प्रकार तुझ महाबाहुवीर को ही देवता लोग युद्ध में परास्त नहीं कर पाते हैं। महामते, पराक्रम प्रकट करो और अब मेरे बल को भी देखो। दोस्तों, वानरराज सुग्रीव ने कुंभकर्ण पुत्र कुंभ से आगे कहा, वीर, तुम्हारा पितृव्य रावण केवल वरदान के प्रभाव से देवताओं और दानवों का वेग सहन करता है। तुम्हारा पिता कुंभकर्ण अपने बल पराक्रम से देवताओं और असुरों का सामना करता था, परंतु तुम वरदान और पराक्रम दोनों से संपन्न हो। तुम धनुर्विद्या में मेघनाद के समान और प्रताप में रावण के तुल्य हो। राक्षसों में तो अब बल और पराक्रम की दृष्टि से केवल तुम ही श्रेष्ठ हो। आज सब प्राणी रणभूमि में इंद्र और संबरासुर की भांति मेरे साथ तुम्हारे अद्भुत महायुद्ध को देखें। तुमने वह पराक्रम किया है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। तुमने अपना अस्त्र कौशल दिखा दिया। तुम्हारे साथ युद्ध करके ये पराक्रमी वानर वीर धराशाही हो गए। वीर कुंभ, अब तक जो मैंने तुम्हारा वध नहीं किया है उसमें कारण है लोगों के उपालंब का भय। लोग यह कहकर मेरी निंदा करते कि कुंभ बहुत से वीरों के साथ युद्ध करके थक गया था, उस दशा में सुग्रीव ने उसे मारा है। अतः अब तुम कुछ विश्राम कर लो, फिर मेरा बल देखो। सुग्रीव के इस अपमान युक्त वचन द्वारा सम्मानित हो राक्षस कुंभ का तेज बढ़ गया। फिर तो कुंभ ने सुग्रीव को अपनी दोनों भुजाओं में पकड़ लिया। तत्पश्चात वे दोनों वीर मदमस्त गजराजों की भांति लंबी सांस खींचते हुए एक दूसरे से गूंथ गए। उन दोनों के पैरों के आघात से धरती नीचे को धंसने लगी। इतने ही में सुग्रीव ने कुंभ को उठाकर बड़े वेग से समुद्र के जल में फेंक दिया। उसमें गिरते ही राक्षस कुंभ को समुद्र का निचला तल देखना पड़ा। कुंभ के गिरने से बड़ी भारी जलराशि ऊपर को उठी और सब ओर फैल गई। इसके बाद कुंभ पुनः उछलकर बाहर आया और क्रोधपूर्वक सुग्रीव को पटककर उनकी छाती पर उसने वज्र के समान मुक्के से प्रहार किया। इससे वानरराज सुग्रीव की छाती से रक्त बहने लगा। राक्षस कुंभ का महान वेगशाली मुक्का सुग्रीव की हड्डियों पर बड़े वेग से लगा था। राक्षस कुंभ के द्वारा इस प्रकार आहत होने पर वानरराज सुग्रीव ने भी अपना वज्र तुल्य मुक्का संभाला और कुंभ की छाती पर बलपूर्वक आघात किया। उस प्रहार से राक्षस कुंभ को बड़ी पीड़ा हुई। वह व्याकुल हो बुझी हुई आग की तरह गिर पड़ा। सुग्रीव के मुक्के की चोट खाकर वह राक्षस कुंभ तत्काल धराशायी हो गया। वानरराज सुग्रीव के द्वारा युद्ध में उस निशाचर के मारे जाने पर पर्वत और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी और राक्षसों के हृदय में अत्यंत भय समा गया। सुग्रीव द्वारा अपने भाई कुंभ को मारा गया देख राक्षस निकुंभ ने वानरराज सुग्रीव की ओर इस प्रकार देखा मानो उसे अपने क्रोध से दग्ध कर देगा। राक्षस वीर निकुंभ ने एक विशाल परीग हाथ में लिया जो फूलों की लड़ियों से अलंकृत था और जिसमें 5-5 अंगुल के चौड़े लोहे के पत्र जड़े गए थे। उस परीग में सोने के पत्र भी जड़े थे और उसे हीरे तथा मूंगों से भी भूषित किया गया था। वह परीग यमदंड के समान भयंकर तथा राक्षसों के भय का नाश करने वाला था। राक्षस निकुंभ के वक्ष स्थल में सोने का पदक था। भुजाओं में बाजूबंद शोभा देते थे। कानों में विचित्र कुंडल झलमला रहे थे और गले में विचित्र माला जगमगा रही थी। इन सब आभूषणों से और उस परीग से भी निकुंभ की वैसे ही शोभा हो रही थी जैसे विद्युत और गर्जना से युक्त मेघ इंद्रधनुष से सुशोभित होता है। उस परीग को घुमाता हुआ वह राक्षस निकुंभ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय राक्षस और वानर भय के मारे हिलडुल भी ना सके,
केवल महाबली हनुमान जी अपनी छाती खोलकर उस राक्षस के सामने खड़े हो गए। राक्षस निकुंभ की भुजाएं परीग के समान थी। उस राक्षस ने उस परीग को हनुमान जी की छाती पर दे मारा। हनुमान जी की छाती बड़ी सुदृढ़ और विशाल थी। उससे टकराते ही उस परीग के सहसा सैकड़ों टुकड़े होकर बिखर गए। वानर शिरोमणि हनुमान जी ने इस परीग की मार खाकर बलपूर्वक अपनी मुट्ठी बांधी। फिर उन्होंने मुक्का तानकर बड़े वेग से राक्षस निकुंभ की छाती पर मारा। उस मुक्की की चोट से निकुंभ का कवच फट गया और छाती से रक्त बहने लगा। उस प्रहार से राक्षस निकुंभ विचलित हो उठा। फिर थोड़ी ही देर में संभल कर उसने महाबली हनुमान जी को पकड़ लिया। उस समय युद्ध स्थल में निकुंभ के द्वारा हनुमान जी का अपहरण होता देख राक्षस विजय सूचक गर्जना करने लगे। उस राक्षस के द्वारा पकड़े जाने पर भी हनुमान जी ने वज्र तुल्य मुक्के से उस पर प्रहार किया। फिर वो अपने को उसके चुंगल से छुड़ाकर पृथ्वी पर खड़े हो गए। तदनंतर वायुपुत्र हनुमान जी ने तत्काल ही निकुंभ को पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद उन्होंने निकुंभ को पृथ्वी पर खूब रगड़ा। फिर वेग से उछलकर हनुमान जी उसकी छाती पर बैठे और दोनों हाथों से गला मरोड़कर उन्होंने उसके मस्तक को उखाड़ लिया। गला मरोड़ते समय राक्षस निकुंभ भयंकर आर्तनाद कर रहा था। निकुंभ के प्राण त्याग करने पर सभी वानर बड़े हर्ष के साथ गरजने लगे। संपूर्ण दिशाएं कोलाहल से भर गईं। पृथ्वी चलती सी जान पड़ी। आकाश मानो फट पड़ा हो ऐसा प्रतीत होने लगा तथा राक्षसों की सेना में भय समा गया। दोस्तों, निकुंभ और कुंभ को मारा गया सुनकर रावण को बड़ा क्रोध हुआ। वह आग के समान जल उठा। रावण ने क्रोध और शोक दोनों से व्याकुल हो विशाल नेत्रों वाले खरपुत्र मकराक्ष से कहा, बेटा मेरी आज्ञा से विशाल सेना के साथ जाओ और बंदरों सहित उन दोनों भाई राम और लक्ष्मण को मार डालो। रावण की बात सुनकर अपने को शूरवीर मानने वाले खरपुत्र मकराक्ष ने हर्षपूर्वक कहा, बहुत अच्छा। फिर उस बलिवीर ने निशाचर राज रावण को प्रणाम करके पास खड़े सेनाध्यक्ष से कहा, सेनापति शीघ्र रथ ले आओ और तुरंत ही सेना को भी बुलवाओ। मकराक्ष की यह बात सुनकर निशाचर सेनापति ने रथ और सेना उसके पास लाकर खड़ी कर दी। तब मकराक्ष ने रथ की प्रदक्षिणा की और उस पर आरूढ़ होकर सारथी को आदेश दिया, रथ को शीघ्रतापूर्वक ले चलो। इसके बाद मकराक्ष ने समस्त राक्षसों से कहा, निशाचरों तुम लोग मेरे आगे रहकर युद्ध करो। मकराक्ष का यह वचन सुनकर अस्त्र शस्त्रों से संपन्न समस्त राक्षस युद्ध के लिए सावधान हो गए। उस समय चारों ओर सहस्त्रों शंखों की ध्वनि हो रही थी। हजारों डंके पीटे जाते थे। योद्धाओं के गरजने और ताल ठोकने की आवाज भी उनके साथ मिली हुई थी। इस प्रकार वहां बड़ा भारी कोलाहल था। प्रधान वानरों ने जब देखा कि मकराक्ष नगर से निकला आ रहा है तब वे सब के सब सहसा उछलकर युद्ध के लिए खड़े हो गए। फिर तो वानरों का निशाचरों के साथ बड़ा भारी युद्ध छिड़ गया जो देव दानव संग्राम के समान रोंगटे खड़े कर देने वाला था। खरपुत्र मकराक्ष ने अपने बाणों से वानरों को अत्यंत घायल कर दिया। इससे वानरों के मन में बड़ी घबराहट हुई और वे सब के सब भय से पीड़ित हो इधर उधर भागने लगे। उन सब वानरों को भागते देख समस्त राक्षस दर्प से भरकर सिंह के समान गर्जना करने लगे। वे वानर जब सब ओर भागने लगे तब भगवान श्री राम ने बाणों की वर्षा करके राक्षसों को आगे बढ़ने से रोका। राक्षसों को रोका गया देख निशाचर मकराक्ष क्रोध की आग से जल उठा और इस प्रकार बोला, राम ठहरो, मेरे साथ तुम्हारा द्वंद्व युद्ध होगा। आज अपने धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा तुम्हारे प्राण हर लूंगा। उन दिनों दंडकारण्य के भीतर जो तुमने मेरे पिता का वध किया था, तभी से लेकर अब तक तुम राक्षस वध के ही कर्म में लगे हुए थे। इस रूप में तुम्हारा स्मरण करके मेरा रोष बढ़ता जा रहा है। राघव, उस समय दंडकारण्य में जो तुम मुझे दिखाई नहीं दिए, इससे मेरे अंग अत्यंत रोष से जलते रहते थे। किंतु सौभाग्य की बात है जो तुम आज यहाँ मेरी आंखों के सामने पड़ गए। जैसे भूख से पीड़ित सिंह को दूसरे वन जंतुओं की अभिलाषा होती है, उसी तरह मैं भी तुम्हें पाने की इच्छा करता था। राम, तुम्हें रणभूमि में अस्त्रों से, गदा से अथवा दोनों भुजाओं से जिससे भी अभ्यास हो, उसी के द्वारा आज तुम्हारे साथ मेरा युद्ध होगा। मकराक्ष की यह बात सुनकर भगवान श्री राम जोर जोर से हंसने लगे
और उस राक्षस से बोले, निशाचर, तेरे मुंह से बहुत सी ऐसी बातें निकल रही हैं जो वीर पुरुषों के योग्य नहीं है। या ठीक है कि दंडकारण्य में 14,000 राक्षसों के साथ तेरे पिता खरका, त्रिशिरा का और दूषण का भी मैंने वध किया था। उस समय गिद्धों, गीदड़ों तथा कौवों को भी उनके मांस से अच्छी तरह तृप्त किया था, और अब आज वे तेरे मांस से भरपेट भोजन पाएंगे। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर राक्षस मकराक्ष ने उनके ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, परंतु भगवान श्री राम ने स्वयं भी बाणों की बौछार करके उस राक्षस के बाण काट डाले। भगवान श्री राम और राक्षस मकराक्ष इन दोनों में एक दूसरे के निकट आकर बलपूर्वक युद्ध होने लगा। देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर और नाग ये सब के सब उस अद्भुत युद्ध को देखने के लिए अंतरिक्ष में आकर खड़े हो गए। दोनों के शरीर बाण से बिंध गए थे, फिर भी उनका बल दुगुना बढ़ता जाता था। वे दोनों रणभूमि में एक दूसरे के अस्त्रों को काटते हुए लड़ रहे थे। तदनंतर भगवान श्री राम ने क्रोध में भरकर उस राक्षस के धनुष को काट दिया और 8 नाराजों द्वारा उसके सारथी को भी पीट दिया। फिर अनेक बाणों से रथ को छिन्न भिन्न करके भगवान श्री राम ने घोड़ों को भी मार गिराया। रथहीन हो जाने पर निशाचर मकराक्ष भूमि पर खड़ा हो गया। पृथ्वी पर खड़े उस राक्षस ने भगवान शंकर का दिया हुआ शूल हाथ में ले लिया। उसे देखकर संपूर्ण देवता भय से पीड़ित हो सब दिशाओं में भाग गए। उस निशाचर ने उस महान शूल को घुमाकर भगवान श्री राम के ऊपर चलाया। भगवान श्री राम ने 4 बाण मारकर आकाश में ही उसे काट डाला। दिव्य सुवर्ण से विभूषित वह शूल श्री राम के बाणों से खंडित हो अनेक टुकड़ों में बंटकर भूतल पर बिखर गया। उस शूल को खंडित हुआ देख आकाश में स्थित हुए सभी प्राणी उन्हें साधुवाद देने लगे। तब शूल की यह दशा देखकर मकराक्ष खूंसा तानकर भगवान श्री राम की ओर दौड़ा। उसे आक्रमण करते देख भगवान श्री राम ने धनुष पर आग्नेयास्त्र का संधान किया और उस अस्त्र के द्वारा मकराक्ष का हृदय विदीर्ण कर दिया। अतः वह गिरा और मर गया। मकराक्ष का धराशायी होना देख वे सब राक्षस भय से व्याकुल हो लंका में ही भाग गए। देवताओं को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपया कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दें। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें